हेलो, क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई गलत फहमी हो रही है तुम्हें, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके ड्रॉर में से पैसे मिले हैं और बॉस ने खुद अपनी आंखों से देखा है। सर आप जल्दी से जल्दी आ जाइए, वरना बॉस पुलिस को बुलाने की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हो यार? हमें कुछ पता ही नहीं है ये सब क्या हो रहा है। आप हमें जानते नहीं हो, हमें क्यों घसीट रहे हो उसमें? जानते नहीं आप हमें, हमारे काम के बारे में? हाँ, आज तक एक पैसे का हेरफेर नहीं हुआ इधर उधर। जो भी हो, पैसे आपके ड्रॉर से मिले। अब आपको नहीं घसीटे तो फिर किसको घसीटे? क्या हुआ दिवाकर? ओहो पापा, वो ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो गई है। वो कुछ पैसे मिसिंग है और वो हमारे ड्रॉर से मिले पैसे। ऐसा हो कैसे सकता है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारे ड्रॉर तक पैसे पहुंचे कैसे? चमत्कार। चमत्कार है सब, और क्या? अब मेरी समझ में आई ना बात कि आप नौकरी क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे थे। अब आई ना क्लियर पिक्चर सामने। बड़े शुक्र तुम निकले आप तो, हैं? दिवाकर भैया, खचाखच 2 नंबर की मस्त कमाई चल रही थी। तभी ग्लो है इतने चेहरे पे जो आए हो ना इतने दिनों से। मैं सोचूं, बस बन रही कि व्हाई दिस ग्लो। दिवाकर भैया मस्त है, क्या करे भाई, करते हैं लोग, करते हैं। अब हमारे ऑफिस में भी करते होंगे, क्या पता। इसलिए आपसे कह रहा था मैं कि आइए अपना काम संभालिए, अपने घर का धंधा संभालिए, ताकि आपको देख के लोग ऐसा ना करें डर के मारे। नहीं, आप उस्ताद निकले। फालतू बकवास मत करो सम्राट। हमें अपनी ईमानदारी पे पूरा भरोसा है। मुझ पे क्यों चला रहे हैं भाई? हाँ, अभी खुद बोला ना आपने कि आपके खिलाफ सबूत मिले हैं, पैसे मिले आपके ड्रॉर में। फिर मुझे क्या है? अब जाइए, निपटाइए जाके मामले को। और ध्यान रहे जेल के दर्शन ना करा दे आपको आपकी सो कॉल्ड ईमानदारी। हे भगवान, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे जी जान लगाकर आप मेहनत करते हो और ऐसे काम के लिए ऐसे घटिया इल्जाम लगा रहे। जाओ बेटा, जाओ भी तो है, घबराना मत। अगर तुम सही हो तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाएंगे पापा, कोई मजाक थोड़ा ना, कोई कुछ भी बोल के चले जाएगा हमें। अरे लगता है हमारा फोन बज रहा है। तुम्हारी कोई नई चाल तो नहीं है ये सम्राट? तेरे क्या दिमाग खराब हो गया आपका? अब मुझे क्या घसीट रहे सब में? अरे आप हमारे बेटे के पीछे काहे पड़े रहते हैं हमेशा? हाँ, मतलब इनके हिसाब से ना मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस हूँ। बताऊं मैं आपको, दुनिया के सारे घटिया काम मेरे जरिए होते हैं। बाप हूं मैं सारे बेईमानों का, है कि नहीं? अरे इनका बस चले ना तो इस दशहरा मुझे जला दे तीर मार के। नहीं बेटा, जय श्री राम, हो जाएगा मेरा काम। उस दिन तुम ही कह रहे थे ना कि दिवाकर को तुम्हारे पास आना होगा, और आज अचानक ये सब। क्या कड़ियां क्या जोड़ रहे हैं आप? क्या डिटेक्टिव लगे यहाँ पर करमचंद? और क्या कहने का मतलब क्या आपका भाई? मतलब मैं एक अदृश्य मानव की तरह इनके ऑफिस में गया और पैसे इनके ड्रॉर में डालकर आ गया? क्यों भाई, क्या हूं मैं? मिस्टर इंडिया का अनिल कपूर हूं मैं, या सुपरमैन हूं, हॉलो मैन हूं, क्या हूं मैं? तो आज अचानक ये कैसे हो गया? क्योंकि जबान जो है ना मेरी वो काली है और मैं जो बोलता हूँ सच हो जाता है। इसलिए आप ज्यादा मत बोलिए, बता रहा हूँ मैं आपसे। कुछ उल्टा सीधा निकल गया ना मेरे मुंह से फिर सच हो जाएगा, फिर रोएंगे बाद में। फिर बोलूं कुछ? और आपको भी बड़ा शौक है ना अपने पाँव में कुल्हाड़ी मरवाने का। चुप नहीं बैठ सकते हो का? अब हमको देखिए कैसे अपना मुंह बंद करके बैठे रहते हो। हाँ, बस चुप रहिए आप। एडमिशन टेस्ट खत्म हो गया है क्या? आपका बच्चा भी टेस्ट दे रहा है? जी, हमारा बच्चा भी है, लेकिन एडमिशन टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। हम भी बच्चे का ही वेट कर रहे हैं। शौर्य, आजा आजा। कैसा हुआ आपका एग्जाम? अच्छा। मम्मी ने जैसा जैसा सिखाया था बिल्कुल वैसा वैसा किया? हाँ मामा, तो एक ही बार में बोल दिया। वेरी गुड। चलो आ जाओ।
कुछ ही देर में सिलेक्टेड बच्चों की लिस्ट लग जाएगी यहाँ पर। लिस्ट बस कुछ देर में तैयार हो रही है, आप सब वेट करिएगा। कुछ ही देर में लिस्ट लगने वाली है। मामा मामा मुझे वो आंटी ने पासा गुड गुड। हाँ, हेलो शौर्या। हेलो। हेलो मैम। बहुत ही ब्राइट और इंटेलिजेंट बच्चा है आपका। थैंक यू मैम। बेस्ट परफॉर्मेंस थी इसकी। हाँ, इसका सिलेक्शन हो गया है। आप कल आकर फीस भर दीजिएगा और एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिएगा। अब आप जा सकती हैं। शौर्य के रिजल्ट तो हम आपको बता ही चुके हैं। भैया ये टेडी बेयर भी बाहर निकाल दे। मेरा मतलब गंदा हो जाएगा। अबे जितना कह रहा हूँ उतना करो बे, समझे? बोला ना शौर्य आ रहा है, खेलेगा, निकालो सब कुछ बाहर। ठीक है भैया। गंदा हो जाएगा, जब धोना पड़ेगा, धो देना भी दोबारा फिर, और क्या। भैया जी का भी लगता है दिमाग गड़बड़ा रहा है, पगला गए हैं भाभी के चक्कर में। चाचू आप शौर्य के टॉयज क्यों निकाल रहे हैं? वो आ रहा है क्या? यस बेटा, इज कमिंग होम। सच्ची चाचू? और चाची वो भी आ रही है ना? अरे बिल्कुल आएंगी, वो क्यों नहीं आएंगी। जब शौर्य आएगा तो आपकी चाची कहाँ जाएंगी? यहीं आएंगी। राइट और रॉन्ग? राइट। यस। ये भगवान, जाने कहा जादू टोना कर दिया है तुम्हारे ऊपर। बेटा तुम तो उर्मी को वापस लाने के चक्कर में एकदम बौरा ही गए हो। चुप करिए, जब देखो फालतू बात करती रहेंगी। अरे फालतू बात हम नहीं कर रहे हैं, फालतू बात तुम कर रहे हो जो मौड़ी कर रही है। दिन में 50 बार शौर्य और उर्मी के बारे में पूछोगी तो दिमाग का सोचेगा, उसी के बारे में सोचेगा कि नहीं है? दुष्ट कहेगी। बोलते बोलते कुछ भी बोल जाती। चलो भागो यहाँ से। जा रहे दादी जा रहे। बेकार में मत डांटिए हमें, चाचू ही खिलौना निकलवा रहे थे इसलिए हमने पूछा। देखो बेटा जिलो, तुम उर्मी को अपने दिमाग से निकाल काहे नहीं देते हो? भूल जाओ कि दोनों वापस आने वाले हैं, ठीक है? और सबसे बड़ी बात, उर्मी तुम्हारे लायक नहीं है। 10 लड़कियां मिल जाएंगी तुम्हें उर्मी से अच्छी। हाँ 10 नहीं चाहिए मुझे, बस वही चाहिए, समझी? और वो भी इसलिए नहीं क्योंकि उसके जैसे कोई मिलेगी नहीं मुझे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो 2 कौड़ी की लड़की मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है। सम्राट सिंह राठौड़ किसी को भी छोड़े, किसी को भी पकड़े भाई, लेकिन उसके आसपास के लोगों के पास ये चॉइस नहीं हो सकती है। ये बात तय है। आना पड़ेगा मैडम जी को, फिर चाहे मैं लात मार के भगा दूं, पर आना पड़ेगा। ऐसा चुंबक हाथ लगाया ना मेरे, खींच कर लाएगा मैडम जी को वापस। चुंबक? आपके पोते को, अपने बेटे शौर्य को मैं इस घर में वापस लाने वाला हूं। फिर देखिएगा मैडम कैसे दौड़ते हुए वापस आती हैं। सारे पैतरे फेल हो गए मेरे, पर अब देखिएगा उसे उसी के प्यार से, उसी की ममता से मारूंगा। जब छिन जाएगा ना उसका लाडला उससे, फिर देखिएगा कैसे छटपटाती हुई, फटफड़ाती हुई छक मार के वापस आती है मैडम। समझी नहीं समझी आप? हाँ? मैं भी किसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई। आप कैसे समझेंगी भाई? आप उर्मी जैसी मां नहीं है ना, दिक्कत ये है। हाँ? क्या बोल रहे हो तुम? आपको आपकी तरह के उदाहरण से समझाता हूं मैं। अगर ये आप हैं, हम? ये पैसा है। तो अब अगर ये अलग हो गया, हाँ। क्या करेंगे आप? झट से जुड़ जाएंगे इससे, भाग जाएंगे इस बीच। हाँ। बस वैसे ही उर्मी आएगी अपने बेटे के पास, समझी? और गिड़गिड़ाएगी कि मुझे अपने बेटे के पास रहने दो। अरे कब से इंतजार कर रहे हैं हम सब तुम्हारा। जाओ जल्दी से केक वेक पैक करके दो, हमने हाथ नहीं लगाया कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। जी हम अभी लाते हैं। पता है आपको मेरा सिलेक्शन हो गया स्कूल में। गुड मिला है, गुड। बहुत ही प्यारा बच्चा है ये, बड़ा नटखट है ये।